नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या, अ फोर्स डिस्प्लेसेज अ बॉडी फ्रॉम R1 टू R2, R1 पोजीशन वेक्टर से R2 पोजीशन वेक्टर तक एक बॉडी को सरकाया गया है। फोर्स ये दिया गया है। बाबू जरा आंख फाड़ फाड़ के देखो तो जरा, एक्स और वाई लिखा है कि नहीं, डेट मीन दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स है कि नहीं है। फोर्स वेरी नहीं कर रहा है भाई, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स वेरी नहीं करेगा। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करके निकालते हैं कि नहीं। आगे पढ़ते चलो, पीछे भूलते चलो, यह काम है। पेंडुलम बना कर रखो। सर पहला चैप्टर नहीं 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 सर 10वां चैप्टर पढ़ाइए, फिर पहले चलिए, फिर 9वें, फिर दूसरे, तो पेंडुलम जैसे स्विंग कराते रहो मुझे। फोर्स इंटू डी आर फ्रॉम आर ए टू आर बी होगा, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है, और वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं। आर ए का लिमिट क्या दिया गया है, ये है ना R1 R2, वही मतलब है 2,3 है कि नहीं है। अरे आई कैप जे कैप 4,6 है कि नहीं है। फोर्स की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2i जे कैप डॉट डी आर का मतलब कल ही बताया गया था, dx आई कैप प्लस dy जे कैप होगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, लिमिट 2 से 3 तक, 4 से 6 तक, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx प्लस 2i dy। चाहो तो सेपरेट कर लो, मैं नहीं करूंगा सेपरेट। 3x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब होता है कि नहीं, प्लस 2i स्क्वायर का मतलब 2i का मतलब y स्क्वायर होता है कि नहीं। फ्रॉम 2 to 3 to 4 to 6 क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस अपर लिमिट 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 16 64 64 माइनस 8 प्लस 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36 100 होता है, 100 माइनस 1, अरे 100 माइनस 17 हो जाएगा ना, 100 माइनस 17 कितना होता है 83 जूल। आंसर विल बी 83 जूल। आंसर कितना आ जाएगा, 83 जूल आएगा। कल ही तो करवाया था, सेकंड मेथड बताया था ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, घर जाके इसका मतलब रिवीजन हुआ नहीं है। बढ़िया है, कॉपी करो। अगला जो टॉपिक है अपना, वर्क खत्म हो चुका है, वर्क में इतना ही था। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, एरिया अंडर एफएस कर्व। वर्क निकालने के यही 3 तरीके होते हैं। अब हमारा जो आता है काइनेटिक एनर्जी आता है, अगला जो टॉपिक होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, सब लोग बचपन में पढ़ के आए, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी बॉडी मोशन में है, कोई भी बॉडी मोशन में है, तो जितना एनर्जी वो कंटेन करके चलता है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यही पढ़ के आए हो सब लोग। एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी हमारा रेस्ट पे था, कोई बॉडी हमारा क्या था, पहले रेस्ट पे था। समझेंगे ध्यान से, अभी डेफिनेशन वगैरह लिखवाया जाएगा, पहले समझें। कोई बॉडी इनिशियली वॉज एट रेस्ट, इनिशियली ये रेस्ट पे था, मैंने एक लगाया इस पर फोर्स F, मैंने एक फोर्स लगाया F, और आफ्टर सम टाइम्स डिस्प्लेस होगा ये, मान लो यहां तक आया, और इस पर्टिकुलर मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी जो हो गई है वो हो गई है v। फोर्स लग रहा है सर अभी भी, तो सर एक बात बताएंगे, यहां से लेकर के यहां तक फोर्स ने डिस्प्लेस किया तो कुछ वर्क किया होगा कि नहीं किया होगा। ऑब्जेक्ट पहले यहां रखा था, ऑब्जेक्ट को यहां तक लेकर के आया, वेलोसिटी एक गेन करवाया, फोर्स लगेगा तभी एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तभी वेलोसिटी में चेंज आने वाला है। वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, मान लेता हूं अभी v पे चल रहा है वो, सही है। यहां से लेकर यहां तक जब भी फोर्स ने इस बॉडी को डिस्प्लेस कराया होगा तो एक वर्क किया कि नहीं, फोर्स ने एक वर्क किया है।
और वही वर्क हमारा क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी बनता है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ और नहीं है, वही वर्क है वो। एक बॉडी को रेस्ट से लेकर के किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक लेकर के जाने में जितना वर्क करना पड़ा है फोर्स को, वही बॉडी के अंदर रिप्रेजेंट होता है या झलकता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी पहले रेस्ट पे था, फोर्स लगाया मैंने, डिस्प्लेस किया, तब तक डिस्प्लेस किया जब तक कि वेलोसिटी v नहीं अचीव हो गई। जैसे ही वेलोसिटी v अचीव हुई, फोर्स ने कुछ काम किया होगा, यहां से लेकर के यहां तक फोर्स ने कुछ काम किया है, वर्क डन बाय द फोर्स, यही वर्क डन बनता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और कुछ अलग नहीं है। जीरो से लेकर के v वेलोसिटी तक लेकर के जाने में जितना काम करना पड़ा था, वही वर्क ही हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो याद रखना, एनर्जी और वर्क अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। कहीं पे मैं वर्क करूंगा तो एनर्जी के रूप में वो स्टोर होने वाला है, तो यही काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वही वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई देता है हमें। बात समझ में आई। तो काइनेटिक एनर्जी ये चीज है हमारा। ठीक, तो फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया जाए लगे हाथ, यहीं पे हाफ एम वी स्क्वायर जो पढ़ते हैं हम लोग, लगे हाथ डिराइव कर लेते हैं। देखो बाबू, मास में मान लेता हूं इसका m, तो फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma होगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma होगा। अब बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या बाई इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो सीधा। बाई इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है कि नहीं। मान लो यहां पर से लेकर के यहां तक s डिस्प्लेस कराया गया विद एक्सेलरेशन a, s हमारा डिस्प्लेसमेंट था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर, 0 थी कि नहीं। तो मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिख सकता हूं। कोई आपत्ति है क्या इसमें, कोई आपत्ति है इसमें, नहीं होनी चाहिए, अगर है तो भी। सर हमको पता है सिंस वर्क डन क्या होता है हमारा, मैंने अभी भी बात किया, वर्क डन ही है सर वो। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। मैं मान के चल रहा हूँ फोर्स इज कांस्टेंट, मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ फोर्स क्या है हमारा, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है सर। फोर्स की वैल्यू मैं ma पुट कर सकता हूँ, और यहाँ से s की वैल्यू को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, v स्क्वायर बाई 2a पुट कर लो बाबू, v स्क्वायर बाई 2a, a से a गया तो ये वर्क डन कितना आया, हाफ एम वी स्क्वायर। और यही वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। इसी वर्क डन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसीलिए फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v एंड ऑफ मास m इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे सब लोग, सब लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं। काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर होता है, कहाँ से आया, बात समझ में आ रही होगी। सही है। और अभी हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी की जस्ट बात पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वो दिखाएगा भी कि वर्क और कुछ नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। वर्क और कुछ नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ कि सर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0 था कि नहीं। अरे वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं, तो मैं इसको -0 भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं। तो वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी इसको हम लोग अगले में इसको डिराइव किया जाएगा। पहले हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी और फिगर बनाओ, नहीं रुक जाओ, पहले